श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण। तो सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्र शत श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एवं नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्र शत श्री श्रीमद् भक्ति विधान शिला नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडोत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद परमेश्वर प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्ति विधान श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडोत प्रणाम। आप सभी समस्त मातृवृंद भक्तवृंद श्रोतृवृंद सबके चरणों में मेरा यथा योग्य दंडोत प्रणाम। हम सब लोग बड़े ही सौभाग्य से चैतन्य भागवत की कथा का श्रवण कर रहे थे, जिसमें श्रीधर खोला बेचा जी का प्रसंग चल रहा था। महाप्रभु जी ने उनको बुलाया, श्रीधर को अपने दर्शन दिए, अपने स्वरूप के दर्शन कराए भगवान ने, और फिर कहा मेरी स्तुति करो। तो श्रीधर ने स्तुति करनी शुरू कर दी थी, भगवान की विभूतियों का वर्णन किया। और फिर श्रीधर जी बोलते हैं भगवान को कि अब आपकी माया चूर चूर हो गई है, आप सब जगह विजय पाकर के विचरते थे, और फिर क्या हो गया था, अब आपकी वहां सब जगह चल गई, लेकिन अब यहाँ चलने की नहीं है, क्योंकि सब भुवनों के लोग अब भक्ति मांग रहे हैं। उस समय तो आपने 2-4 जनों को ही भक्ति दी थी, 2-4 जनों से आप हारे थे। जिसको भगवान भक्ति देते हैं उसके अधीन होना पड़ता है भगवान को। लेकिन इस समय कहते हैं, इस समय तो सभी लोग आपको अपने प्रेम में बांध लेंगे, क्योंकि आपका ये अवतार क्या है, प्रेमावतार है। महाप्रभु का अवतार कौन सा अवतार, प्रेमावतार। इस प्रकार से स्तुति करने लगे श्रीधर। प्रभु ने कहा श्रीधर अपनी पसंद का वर मांग लो, मैं आज प्रत्यक्ष रूप से 8 सिद्धियां तुमको दे दूंगा। 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं, अनिमा, मणिमा, लघिमा, किसी के बहुत छोटे हो जाना, अनिमा मतलब बहुत छोटे हो जाना, महिमा बहुत बड़े हो जाना, है ना, इस तरह से दूसरे के मन की बात जान लेना, मणिमा, इस तरह से बहुत प्रकार की सिद्धियां होती है। 8 सिद्धियां बोला जाता है। हनुमान जी के लिए भी आता है, 8 सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो वो 8 सिद्धियां महाप्रभु श्रीधर जी को देने के लिए उद्यत हो गए। महाप्रभु कह रहे हैं मैं प्रत्यक्ष रूप से 8 सिद्धियां तुमको दे दूंगा। श्रीधर ने कहा प्रभु मुझे और बुलावा देना चाहते हो क्या? अर्थात पहले तो मुझे बुलावा दे करके रखा कि अपने आप को एक ब्राह्मण पालक के रूप में मुझे मेरे सामने प्रस्तुत किया, तब तक श्रीधर कहते मैं आपको जान नहीं पाया। अब और भी बुलावा दोगे मुझे, मतलब अब और मेरे को छलोगे? अब आप निश्चिंत रहिए, आपकी ओर नहीं चलेगी। प्रभु ने कहा कुछ तो लेना पड़ेगा भाई। श्रीधर लेना नहीं चाहते ना, क्योंकि उनको पता है कि ले लिया तो फिर ठाकुर जी का प्रेम रह जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि मुझे अब आपकी ओर नहीं चलेगी, अब आप मुझे और बुलावा मत दीजिए, निश्चिंत रहिए। तो ठाकुर जी कहते लेकिन मेरा दर्शन तो अमोघ है, मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता। जो तुम्हारे चित्त में होगा वही वरदान आज तुम्हें अवश्य मिल जाएगा, जो भी तुम्हारे चित्त में है। तब विशंबर महाप्रभु जो बार बार कहने लगे वर मांगो, ऐसा कहने लगे, तब श्रीधर ने कहा प्रभु ठीक है मैं वर मांग लेता हूँ, आप चिंता क्यों करते हो। अब श्रीधर जी मांगने वाले हैं भगवान से। देखिए श्रीधर जी क्या मांगेंगे। श्रीधर कहने लगे प्रभु मुझे यह वर दीजिए कि जिस ब्राह्मण ने मेरे खोला पत्ते छीने थे वह ब्राह्मण जन्म जन्म में मेरे नाथ हों। कितनी सुंदर बात है। जिन ब्राह्मण ने, महाप्रभु उनकी दुकान पर जाते थे ना श्रीधर की, ब्राह्मण बालक के रूप में, विशंबर के रूप में, और वहां जाकर निमाई पंडित जो थे, चंचल निमाई क्या करते थे, खोला पत्ता ले लेते थे बिना मूल्य के, कुछ कम पैसे देकर ले लेते थे, आधार मूल्य देकर के। तो कहते जो ब्राह्मण वो आता था ना मेरी दुकान पे आता था, जो ब्राह्मण खोला पत्ता लेता था, छीनता था, वो ब्राह्मण मेरा जन्म जन्म में मेरा नाथ बन जाए, हर जन्म में मेरा नाथ वही हो, ये सब वर दे दीजिए। जिस ब्राह्मण ने मेरे साथ झगड़ा किया था उनके युगल चरण मेरे प्रभु हो, अर्थात मैं उन चरणों का दास बन जाऊं जिन ब्राह्मण के साथ मैं झगड़ा किया करता था। यह कहते कहते श्रीधर का प्रेम भाव बढ़ गया और वह दोनों भुजाएं उठाकर बड़े जोर जोर से रोने लग गए। श्रीधर की भक्ति देखकर सारे वैष्णव विवल हो गए और आपस में गले लग लग के रोने लगे। महाप्रभु हंसकर कहने लगे सुनो श्रीधर, मैं तुम्हें एक महाराज्य का स्वामी बनाई देता हूँ, अर्थात बहुत बड़ा राज्य दे देता हूँ। महाप्रभु तो दयालु है, दे रहे हैं, देखो कितनी बड़ी बात। कहते राज्य दे देता हूँ। श्रीधर ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसा वर दीजिए प्रभु, ऐसा कर दीजिए कि मैं आपका नाम गाता रहूं। प्रभु ने कहा श्रीधर तुम तो मेरे दास हो जन्म जन्म के, इसीलिए तुमने यह मेरा प्रकाश देखा है। इतने पर भी तुम्हारी बुद्धि में भेद नहीं हुआ, अतः मैं तुम्हें वेदों के गोप्य भक्ति प्रदान करता हूँ, भक्ति योग प्रदान करता हूँ। भगवान क्या करते हैं, पहले लॉलीपॉप दे करके देखते हैं किसी को, अगर उसी पे वो
मान जाए तो फिर उसको भक्ति नहीं देते। अब महाप्रभु कहते हैं कि तुम्हें मैंने अपना प्रकाश दिखा दिया, तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल भी भ्रमित नहीं हुई कि कुछ मांग ले भगवान से, इसीलिए मैं तुम्हें अपना भक्ति योग देता हूँ। श्रीधर को जो वरदान मिला उसे सभी ने सुना, सारी वैष्णव मंडली प्रसन्न हो गई, जय जयध्वनि हो गई। अब यहाँ पर ग्रंथकार कह रहे हैं कि ओहो, श्री चैतन्य चंद्र महाप्रभु के अनुगत जो दास हैं उनके पास ना तो धन है, ना जन है, ना पंडित्य है, उनको कौन पहचान सकता है। ये श्रीधर जो थे सबसे गरीब थे नदिया में, बोले ना तो इनके पास धन, ना इनके पास लोग बहुत इकट्ठे हुए हो कि अपने पांडित्य दिखाते हो, ना इनके पास पांडित्य है। इनको कौन पहचानता होगा नदिया में कि इतना बड़ा भक्त भी रह रहा है श्रीधर जैसा, जो भगवान कहेंगे कि भाई मांग ले सब कुछ, महाराज्य का स्वामी बना देता हूँ, अष्ट सिद्धियां दे देता हूँ, क्या क्या नहीं भगवान ने लोभन दिए, लेकिन किसी चीज में भी नहीं आए। ऐसे वाले श्रीधर भक्त नदिया में रहते थे। इसी प्रकार भगवान के भक्त रहते हैं संसार में, हमारे आमने सामने रहते हैं, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते, उनको यथा योग्य सम्मान नहीं दे पाते। यही हमसे गलती हो जाती है, अपराध हो जाता है। इसीलिए हमेशा आंख खोली करके, बुद्धि को खोल करके चलना चाहिए, देखना चाहिए। अगर आसपास कोई भगवान का नाम जप करने वाले कोई भक्त हैं और वो निष्किंचन है, किसी प्रकार की कामना नहीं करते, संसार की किसी वस्तु की भी कामना नहीं करते, तो उनका संग कभी मत छोड़ो। इसका अर्थ क्या है कि वो निष्किंचन भक्त है ना, उनकी चरणों की धूली पड़ने से हम भी निष्किंचन हो जाएंगे, हम भी किसी इच्छा से भगवान का भजन नहीं करेंगे, फिर भगवान की भक्ति के लिए ही भगवान का भजन करेंगे। ऐसा ग्रंथकार कह रहे हैं कि महाप्रभु के भक्त जो हैं उनको कोई नहीं पहचान सकता। अब बता रहे हैं कि विद्या है, धन है, रूप है, किसी के पास यश है, बड़ा से कुल है, इससे क्या होगा, क्या मिलेगा। अगर किसी का बहुत बड़े कुल में जन्म हो गया फिर क्या हो गया, इससे क्या वो उसने अपनी आत्मा की गति करवा ली, नहीं करवाई, उल्टा अहंकार करके मरेगा। किसी के पास बहुत ज्यादा विद्या है, अहंकारी हो जाएगा, संसार में लोगों को बहुत दिखावा करेगा, हृदय से दैन्य चला जाएगा बिल्कुल भी, और इसीलिए भक्ति नहीं कर पाएगा। तो ये विद्या हो गई, धन हो गया, रूप हो गया, ये संसारिक जितनी वस्तुएं हैं जिनके पीछे व्यक्ति मरता फिरता है, यश, ये सब से कुछ नहीं होने वाला, कुल से कुछ नहीं होने वाला, ये सब तो अहंकार बढ़ाकर स्वयं ही मूल सहित नष्ट हो जाते हैं। ये लिखा है ग्रंथकार ने, ये सब कुछ नष्ट हो जाते हैं, अहंकार बढ़ाते हैं हमारा, और फिर मूल सहित, मतलब मूल सहित अर्थात जो धन जिसके अहंकार में जीवन जीता है जीव संसार में, वही धन नष्ट हो जाता है, मूल उसको बढ़ा करके, अहंकार को बढ़ा करके, मतलब उसका अहंकार बढ़ने का कारण क्या था, धन बहुत ज्यादा था, वो धन भी नष्ट हो जाएगा, व्यक्ति भी नष्ट हो जाएगा, अहंकार बढ़ के। तो इस तरह से बोले केला कंदमूल बेचकर श्रीधर को जो भक्ति योग प्राप्त हुआ, ऐसे कोटि कल्पों में कोटीश्वर को भी ना देख सकेंगे, बड़े बड़े ईश्वर भी देख ना सकेंगे, जो खोला बेचने वाले, कंद मूल बेचने वाले श्रीधर को भक्ति योग जैसा मिल गया। इसलिए बता रहे हैं कि विषय भोग वस्तु में केवल अहंकार और द्रोह मात्र है, उसका फल क्या है, पतन हो जाएगा जीव का। इसका परिणाम लोग नहीं जानते हैं, इसीलिए अगर जानते होते तो इन चीजों के पीछे क्यों भागते, लेकिन अविद्याग्रस्त हैं, भूले हुए हैं माया में अपने आप को, अपने स्वरूप को, इसीलिए इन चीजों के प्रति ललायित रहते और इन चीजों के कारण झगड़ा मोल ले लेते हैं। लेकिन ये चीजें स्वयं भी नष्ट हो जाती है अहंकार को बढ़ा करके मूल सहित। तो बता रहे हैं कि जो व्यक्ति वैष्णव को मूर्ख और दरिद्र देखकर हंसता है कि वैष्णव है, वो वैष्णव देखने में बेचारे साधारण होते हैं और पागलों की तरह रहते हैं, ज्यादा बढ़िया बढ़िया कपड़े भी नहीं पहनते, कई बार तो देखा जाता है रूपवान भी नहीं होते। तो बोले जो वैष्णव को मूर्ख देखता है, दरिद्र देख करके हंसता है, वह अपने कर्मों के दोष से क्या होता है, कुंभीपाक नरक में जाता है। वैष्णव की अवज्ञा करने वाले को नरक पक्का प्राप्ति है, इसलिए कभी वैष्णव को देख करके हंसना नहीं चाहिए। बोले किसकी शक्ति है कि वह वैष्णव को पहचान सके। देखने में वैष्णव दुर्दशाग्रस्त दिखाई देता है, पर सब सिद्धियां उसमें हैं। देखने में तो लगता है दुर्दशा हो गई है वैष्णव की, कुछ है ही नहीं उसके पास, सड़क पे आ गया है, लेकिन बोले सारी सिद्धियां उसके पास है, लेकिन वो उनका प्रयोग नहीं करते अपने काम के लिए, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए। बोले इसका साक्षी कौन है, खोला बेचने वाला श्रीधर। खोला बेचने वाला श्रीधर इसका साक्षी है कि वैष्णव के पास अष्ट सिद्धियां होती हैं, लेकिन वो क्या रहते हैं, ऐसे दीनहीन अवस्था में ही रहना पसंद करते हैं, सब कुछ रहता है उनके पास। क्यों, श्रीधर खोला बेचा को क्या किया भगवान ने, अष्ट सिद्धियां दी क्या नहीं दी, लेकिन उन्होंने उनकी अपेक्षा करके क्या कहा, केवल मात्र भक्ति को ही स्वीकार किया। इसलिए बोला गया जत देख वैष्णवेर व्यवहार दुख निश्चय जानी से ही परानंद सुख, कि जहां जहां वैष्णव के व्यवहार में देखो कि दुख लग रहा है देखने में,
संसार में व्यवहारिक दुख लग रहा है वैष्णव को देखने में जितने भी, वो निश्चय ही प्राणानंद सुख रूप से जानना चाहिए, क्योंकि वैष्णव के लिए संसार की विषय वस्तु कोई उनकी डिमांड है ही नहीं। अब इसीलिए वो उसको इकट्ठा करने में अपना समय अपनी एनर्जी लगाते भी नहीं है। अब लेकिन जो विषयों में अंधा हो रहा है व्यक्ति, वो इस बात को नहीं जानते, वो विद्या और धन के अभिमान में वैष्णव को पहचान ही नहीं पाते। तो इसीलिए कहते हैं वैष्णव की क्या कर देते हैं, अवज्ञा कर देते हैं। तो इससे बहुत बचना चाहिए। आगे बता रहे हैं कि किसी किसी की बुद्धि तो भागवत पढ़कर भी नष्ट हो जाती है, और तो वो क्या करते हैं, नित्यानंद प्रभु की निंदा करके विनाश को प्राप्त होते हैं। कई लोग पढ़ लिख करके भी, ग्रंथ पढ़ करके भी नाश को प्राप्त होते हैं, क्योंकि साधु संग सुष्ठु रूप से नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर बताया, कहते जितने भी कर्मकांडी लोग हैं, जो ज्ञानकांडी लोग हैं, कर्मकांडी वो जो कर्म में फंसे हुए हैं, शरीर और शरीर संबंधी लोगों के लिए कार्य करते हैं। ज्ञानकांडी वो जो मुक्ति के लिए व्रतन करते हैं, जो निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करते हैं। जितने भी कर्मकांडी और ज्ञानकांडी जन है, कहते उनके विचार से जो कुछ दुख रूप से अनुमानित किया जाता है, वह सब क्या है, परमानंद सुख के कारण के रूप में ही अनुभव में आएगा। किसको, भक्त को। इसीलिए महाप्रभु ने कहा था कि भक्तों को कोई दुख सुख नहीं होता संसारिक, वो तो हर समय आनंद में रहते हैं। श्रीधर ने प्रभु की स्तुति करके वरदान प्राप्त किया। इस प्रसंग को जो भी सुनेगा उसको कृष्ण प्रेम धन मिलेगा। कितना बड़ा फलश्रुति यहाँ पर ग्रंथकार कह रहे हैं कि श्रीधर जी ने क्या किया, स्तुति करी भगवान की, उनका वरदान पा लिया, भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त कर ली, और जो इस प्रसंग को सुनेगा श्रीधर जी के, उनको भी प्रेम भक्ति मिलेगी। अब बता रहे हैं कि उन्हीं लोगों की प्रभु के चरणारविंद में प्रेम भक्ति होती है, और उन्हीं को श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है जो वैष्णव की निंदा नहीं करते हैं। जो वैष्णव की निंदा नहीं करते, उनको क्या होती है, ठाकुर जी के चरणों की भक्ति प्राप्त होती है, और उनको ही कृष्ण की प्राप्ति भी होती है। निंदा से कोई काम नहीं बनता है, केवल पाप ही प्राप्त होता है। इसीलिए महाभागवत वैष्णव जन किसी की भी निंदा नहीं करते हैं। अनिंदुक होकर एक बार भी कृष्ण का नाम लेता है, जो श्री कृष्ण सत्य सत्य है, उस पर उसका सहज में ही उद्धार कर देते हैं। देखिए यहाँ पर पूरा ही लिख दिया, पूरा खोल करके लिख दिया। क्या कह रहे हैं, कहते जो तो वैष्णव की निंदा करता है, उसको कभी ठाकुर जी के चरणों की भक्ति प्राप्त नहीं होती, और उसको कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। जो वैष्णव की निंदा करते हैं, नहीं करते हैं, उनको क्या होता है, उनको अनिंदक जो है वैष्णव के, वो एक बार अनिंदक होकर एक बार भी जो भगवान का नाम ले लेता है, उसको भगवान सच में ही उसका सत्य सत्य निश्चय ही उद्धार कर देते हैं। सत्य भी है, निश्चय भी है, मतलब उसका उद्धार पक्का है, होगा ही होगा। तो इतनी यहाँ पर बताई गई वैष्णव की महिमा और उनकी निंदा का इतना बड़ा भयंकर परिणाम कि वैष्णव निंदा से क्या होगा। इसीलिए वैष्णव निंदा से बहुत बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए। जो वैष्णव भगवान की भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, लोगों को भगवान के नाम के साथ जोड़ रहे हैं, उन लोगों की निंदा भगवान कैसे सहन कर सकते हैं, ये बात लिखी है शास्त्र में। इसीलिए बोल रहे हैं कि जो ठाकुर जी के चरणों के प्रेमी है ना, उनके चरणों के जो प्रेमी है, उनको ही कृष्ण की प्राप्ति होती है, दूसरे व्यक्ति को किसी को नहीं होती। आगे बता रहे, वैष्णव के चरणों में मेरा यहाँ नमस्कार निवेदन है कि श्री चैतन्य चंद्र एवं श्री नित्यानंद प्रभु ही मेरे प्राण हो। कौन कह रहे हैं, श्री वृंदावन दास ठाकुर इस अध्याय के अंत में कह रहे हैं कि मैं सारे वैष्णव के चरणों में नमस्कार करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि मेरे को आप आशीर्वाद दो कि नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु ही मेरे प्राण हो, उनके चरण कमल ही मेरा धन हो। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद चांद जिनके जीवन है, वे वृंदावन दास उनके युगल श्री चरणों में उनकी महिमा का गान कर रहे हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं उनकी महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के चरणों में उनकी महिमा का गान करते हुए यहाँ पर इस अध्याय की समाप्ति कर रहे हैं। आगे अगला अध्याय शुरू हो गया है, ये 10वां अध्याय है मध्याखंड का। अब इसमें यहाँ पर शुरू में महाप्रभु की स्तुति कर रहे हैं। हे मेरे प्राणों के बंधु श्री गौरांग देव गुणों के सागर हैं, महाप्रभु श्री गौरांग सुंदर की जय हो जय हो। अनादि ईश्वर श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो जय हो। मोर बंधुआ गौर गुण निधिया, जय जय महाप्रभु श्री गौर सुंदर, जय जय नित्यानंद अनादि ईश्वर। यहाँ पर वंदना कर रहे हैं। सारे इस प्रकार श्रीधर को वर देने के पश्चात प्रभु सिर हिला हिलाकर नाड़ा नाड़ा कहकर पुकारने लगे। अब भगवान ने श्रीधर पर तो कृपा कर दी, सप्तवर्षीय भाव के बाद की बात है। अब यहाँ पर महाप्रभु नाड़ा नाड़ा कहने लगे। प्रभु बोले, आचार्य
नाड़ा किसको बता रहे हैं? श्री अद्वैताचार्य जी को। महाप्रभु अद्वैताचार्य जी को बोलते हैं, आचार्य अपना वांछित वर मांग लो। आचार्य ने उत्तर दिया, जो मांगा सो मिल गया, जो भी मांगा था मिल गया, अब आपसे और क्या मांगू। यह सुनकर महाप्रभु हुंकार करने लगे। कहते कोई, महाप्रभु बोले, क्या किसमें ऐसी शक्ति नहीं रही कि कुछ कह सके? कोई कुछ नहीं बोलेगा। प्रभु का महाप्रकाश हुआ था। यहाँ पर सप्तप्रहरिया भाव में यह देखकर गदाधर ने तांबुल पान प्रदान किया महाप्रभु के मुख में, और प्रभु ने वह पान जो है खा लिया। और महाप्रभु ने जब पान ग्रहण कर लिया, इधर नित्यानंद प्रभु ने प्रभु के सिर के ऊपर छत्र धारण किया। अद्वैत आदि सभी महाप्रभु के सामने उपस्थित थे। सारे महापात्र प्रभु के सामने उपस्थित हुए खड़े थे। नित्यानंद प्रभु छत्र धारण करके खड़े थे और महाप्रभु महाप्रकाश भाव में, महाभाव में विराजमान है। अब राम अवतार की लीला में क्या हुआ था? मुरारी गुप्त हनुमान जी थे, ठीक है। इसीलिए महाप्रभु ने महाप्रकाश लीला के समय जिसकी सेवा में मुरारी की लगन थी, अपने उसी राम रूप का दर्शन करवाया मुरारी जी को। अभी पहले हमने एक बार सुना था कथा में कि मुरारी जी को भगवान ने दर्शन दिए थे। तब किस रूप में दर्शन दिए थे? भगवान ने उनको नरसिंह रूप में दर्शन दिए थे मुरारी गुप्त जी को, या वाराह रूप में दर्शन दिए थे, याद नहीं आ रहा। एक वर्णन आया था मुरारी गुप्त जी को भगवान, जो वो अपने घर में सेवा कर रहे थे, तो वाराह रूप में दर्शन दिए थे मुरारी गुप्त जी को भगवान ने। तो वाराह रूप में मुरारी गुप्त जी को उनके घर का लोटा अपने जैसे सुअर वाराह रूप में दिखाया, भगवान ने अपना रूप दिखाया, और वाराह जैसे ऐसे अपने सींग रखता है तो सींग की जगह पर लोटा रख लिया था भगवान ने। इस तरह से वाराह स्वरूप के दर्शन कराए थे मुरारी जी को। लेकिन मुरारी गुप्त किसके भक्त हैं? वो हनुमान जी हैं, रामलीला के। राम जो अवतार की लीला है भगवान की, तो इसीलिए मुरारी गुप्त जी को भगवान ने क्या किया, जो उनकी जिस स्वरूप में लगन थी मुरारी गुप्त जी की, उसी राम रूप का दर्शन करवाया। मुरारी को आवाहन करके उन्होंने उनके अविष्ट देवता अपने लीलामय स्वरूप की विभिन्न विचित्रताओं को दिखाया। मुरारी अपने स्वभाव को हनुमान स्वभाव जानकर और उस मात्र से विभावित होकर मूर्छित हो गए। अब महाप्रभु ने क्या किया, मुरारी गुप्त जी को जब राम रूप में दर्शन कराए तो महाप्रभु को अपने इष्ट के रूप में देख करके मुरारी गुप्त जी जो है बड़े ही विह्वल हो गए, और महाप्रभु ने उनको सारी लीला दिखाई, रामलीला। तो मुरारी गुप्त जी हनुमान जी वाले स्वभाव वाले इतने विभावित हो गए इस भाव में कि मूर्छित हो गए। तो मुरारी को पुकारते हुए महाप्रभु ने कहा, अरे ओ वानर, तू यह भूल गया है कि सीता को चुराने वाले रावण ने तुझे जला दिया था। क्या किया था रावण ने? हनुमान जी की पूंछ पर आग लगा दी थी। तो महाप्रभु मुरारी गुप्त जी को कहते हैं, अरे ओ वानर, मुरारी गुप्त जी तो वानर नहीं है, लेकिन अब किसी को समझ आएगा किसी को नहीं आएगा। वहां पर जो महाप्रभु ये लीला बोल रहे हैं, मुरारी गुप्त जी हनुमान जी ही है। मुरारी गुप्त बन के आए हैं इस लीला में महाप्रभु की। बोल रहे, तुम्हें याद है कि सीता को चुराने वाले रावण ने तुझे जला दिया था, और तूने लंकापुरी को जलाकर उसको वंश को नष्ट किया था। मैं वही प्रभु हूँ, यह मैंने तुझे अपना परिचय दिया है। उठो उठो मुरारी, तुम तो मेरे प्राण हो। मैं वही राघवेंद्र हूँ और तुम वही हनुमान हो। अपने जीवन स्वरूप इन सुमित्रानंद लक्ष्मण को तो देख लो। किनको? नित्यानंद प्रभु की तरफ लक्ष्य करके कह रहे हैं, ये सुमित्रानंदन लक्ष्मण यही है, पद्मावती नंदन नित्यानंद, ये वही सुमित्रानंद लक्ष्मण है, जिनको गंधमादन पर्वत लाकर तुमने बचाया था। संजीवनी बूटी लाए थे ना हनुमान जी, तो बोल रहे तुमने इनको बचाया था नित्यानंद को। ये नित्यानंद और कोई नहीं है, ये वही लक्ष्मण है। हे मुरारी, जानकी के इन चरण कमलों में नमस्कार करो, जिनका दुख देखकर तुम बहुत रोए थे। चैतन्य के वाक्यों से मुरारी गुप्त को चेतना मिली, और वह ये सब देखकर सारे प्रेम से रोने लगे। वो मुरारी गुप्त जी का क्रंदन ऐसा था कि सुनकर सूखा काठ भी पिघल जाए, इतना क्रंदन किया मुरारी जी ने। उसे सुनकर सभी भागवतजनों का हृदय विशेष रूप से द्रवीभूत हो गया। मुरारी गुप्त जी साधारण नहीं है, उतने मंदिर राम जी के नहीं है जितने हनुमान जी के हैं। तो इसीलिए मुरारी गुप्त जी की तो महिमा अपार है भैया। अब महाप्रभु पुनः मुरारी से बोले, अपना मन पसंद वर मांग लो। उत्तर में मुरारी ने कहा, प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल ऐसा हो कीजिए जिससे कि मैं आपका गुण कीर्तन करता रहूं।
चाहे जहां भी मेरा जन्म क्यों ना हो, मुझे निरंतर आपका स्मरण बना रहे। हे प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि जन्म जन्म में आपके भक्तों के साथ मेरा निवास रहे। देखिए कितनी सुंदर बात यहाँ मुरारी जी ने कितना सुंदर वर मांगे कि मुझे भक्त संग मिले बस। वैष्णवर संगेते मन आनंदित अनुक्षण, सदा है कृष्ण पर संग। वैष्णव के संग में मन आनंदित रहता है, हर समय कृष्ण प्रसंग, कृष्ण कथा होती रहती है। इसीलिए जब भी किसी भक्त ने भगवान से वैसे तो कभी कुछ मांगा नहीं, अगर वर मांगा भी है तो यही मांगा है कि मैं आपका दास बना रहूं और मुझे आपके भक्तों का संग मिलता रहे, शुद्ध भक्तों का संग मिलता रहे, प्रेमी भक्त भगवान के उनका संग मिलता रहे। आप स्वामी हैं, मैं दास हूं, इस संबंध का ज्ञान मुझे नहीं रहे, वहां मुझे मत डाल देना। जहां ये ज्ञान नहीं है कि मैं दास हूं आप स्वामी हैं, वहां मुझे मत डाल देना। मतलब यही वाला ज्ञान जहां रहे हमेशा कि मैं हूं दास, आप हूं मेरे स्वामी, वहीं मुझे डालना। जहां ये ज्ञान नहीं है वहां मुझे मत डालना। बस यही सत्य अंगीकार कर लें प्रभु की पार्षदों के साथ। आप जहां जहां अवतार ग्रहण करें वहां वहां मैं भी आपका दास बनूं। बोल रहे प्रभु आप कहीं भी अवतार लो, ये तो राम अवतार की बात थी, हनुमान जी बने, अब आप कृष्ण अवतार भी ये लोगे और भी कितने अवतार लोगे, आप जिस ये अवतार में आप ग्रहण करो, आप मुझ पर बस इतनी कृपा करना कि वहां वहां मैं भी आपका दास बन करके आपके साथ आसपास ही रहूं, चाहे भूल के ही रहूं, आपको जान करके ना रहूं, लेकिन रहूं आपके पास ही। इस प्रकार का वर मुरारी जी ने मांगा। प्रभु ने कहा सत्य सत्य है, तुम्हें यह वरदान दे दिया। भक्तों ने जब यह सुना तो वे महान जय ध्वनि करने लगे कि इतनी सुंदर भगवान ने क्या मुरारी गुप्त जी को जन्म जन्मांतर के लिए अपना दास हर अवतार में अपने साथ लेकर के जाएंगे भगवान, कितनी बड़ी बात है। सभी वैष्णव मुरारी जी का अत्यंत आदर करते थे, क्योंकि मुरारी गुप्त जी यहाँ पर अब नवद्वीप में वैद्य क्या कार्य करते थे, वैद्य जी की तो सब लोग बड़ी रिस्पेक्ट करते ही हैं। और तो मुरारी का जो स्वभाव था वो भी बड़ा अच्छा था, सभी प्राणियों के प्रति बड़े ही कृपालु थे। चाहे किसी भी स्थान पर मुरारी का साथ क्यों ना हो, वहीं स्थान पर सब तीर्थों के आवास स्थल वैकुंठ बन जाता था। कहते जहां भी मुरारी रहते थे वो स्थान नहीं रहता था, वो वैकुंठ बन जाता था। सब अवतारों के स्वामी विश्वम्भर जिस मुरारी के प्राणधन है, उन मुरारी का प्रभाव वर्णन करने में शक्ति किसमें है। कौन कह रहे हैं? ग्रंथकार वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि जो सारे अवतारों के स्वामी कौन है? महाप्रभु हैं, क्योंकि स्वयं कृष्ण है। वो उनके प्राणधन कौन है? मुरारी हैं। तो उनका प्रभाव, मुरारी का प्रभाव कौन वर्णन कर सकता है कि मुरारी का क्या प्रभाव है। बहुत प्रेम करते थे महाप्रभु जी इनको, बहुत ज्यादा। एक बार मुरारी गुप्त जी ने अपने घर बुलाया महाप्रभु जी को, और बुला करके बहुत अच्छे से प्रसाद पवाया, लेकिन इतना प्रसाद पवा दिया कि महाप्रभु जी को थोड़ा अपच हो गया, रात को बहुत ज्यादा खा लिया, फारा आ गया पेट में। तो महाप्रभु सुबह सुबह मुरारी जी के घर ही गए, बोले तुमने जो मुझे खिलाया था इतना, अब तुम्हारे घर की औषधि ही से ही मैं अपने आप को ठीक करूंगा, मुझे औषधि दो। इतने में मुरारी तो उठे थे, सुबह का टाइम था। महाप्रभु जी ने उनके घर में जो पात्र में जल पर रखा हुआ था ना, जैसे सोने के समय व्यक्ति रख लेता है पीने के लिए, उसका पानी पी लिया और बोले तुम मुरारी के करुए का जल ही इसकी औषधि है जो मेरे को इतना पेट में अपच हो गया है। इस प्रकार से कह करके पी गए और ठीक हो गए महाप्रभु। इतना प्रेम महाप्रभु जी मुरारी गुप्त जी से करते थे। महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु बोले सभी लोग ध्यान से सुनो, एक बार भी जो मुरारी की निंदा करेगा, कोटि गंगा स्नान करने से भी उसका उद्धार नहीं हो सकता। देखिए एक बार निंदा करेगा और करोड़ बार गंगा जी में स्नान करेगा बोले तो भी उसका उद्धार नहीं हो सकता। ये है वैष्णव अपराध का फल। तो इसीलिए वैष्णव अपराध से बहुत सावधान रहना चाहिए। इसीलिए कहते हैं गंगा स्नान और हरि नाम भी उसका संहार करने वाले बन जाएंगे। बोले गंगा जी तो क्या करती है, तारती है भगवान भवसागर से, और हरि नाम भी तारता है। बोले ये दोनों वस्तुएं ही जो भक्त अपराध करता है ना, गंगा स्नान और हरि नाम, उसका संहार करने वाले बन जाते हैं, तारने वाले नहीं बनते उसको। कोटि गंगा स्नाने तार नाही कर निस्तार, गंगा हरि नामे तारे करीब संहार। गंगा और हरि नाम ही उसका संहार कर देंगे। मम भक्तन सन वैन करते हैं, मोर नाम निरंतर लई है। सूरदास भगवंत बदते हैं, मोहे भजते यमपुर जई है। मेरा भजन करेगा, मेरे भक्तों से वैर करेगा, मेरा भजन करके इतनी माला 300 माला करके यमपुरी में निवास करेगा। मुरारी गुप्त अर्थात श्री कृष्ण गुप्त भाव से, मुरारी अर्थात श्री कृष्ण गुप्त भाव से इनके हृदय में अवस्थान करते हैं, इसीलिए इनका नाम मुरारी गुप्त उचित ही है। यहाँ पर ग्रंथकार जी बड़ी सुंदर व्याख्या कर रहे हैं मुरारी गुप्त जी के नाम की। मुरारी गुप्त नाम है, बोले मुरारी गुप्त अर्थात मुरारी अर्थात कृष्ण, कृष्ण अर्थात चैतन्य महाप्रभु, महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु या श्री कृष्ण मुरारी जी के हृदय में गुप्त रूप से क्या करते हैं, अवस्थान करते रहते हैं। मुरारी जी
बाहर से तो वैद्य हैं, किसी को दिखाते नहीं है कितना कृष्ण प्रेम से ओतप्रोत है, तो लेकिन कृष्ण इनके हृदय में गुप्त रूप से वास करते हैं। इसीलिए इनका नाम क्या है? मुरारी गुप्त, कि जिन्होंने मुरारी को गुप्त कर रखा है, अपने हृदय में छुपा रखा है। मुरारी पर की गई कृपा को देखकर सभी भागवतगण प्रेम योग में कृष्ण कृष्ण कहकर क्रंदन करने लगे। सारे वैष्णव बड़े प्रसन्न हो गए और सब कृष्ण कृष्ण कहने लगे, क्रंदन करने लगे। जो मुरारी के प्रति चैतन्य देव की कृपा कथा को सुनेगा उसे प्रेम भक्ति प्राप्त होगी। यहाँ पर भी ग्रंथकार फलश्रुति दे रहे हैं कि जो मुरारी जी की कथा को श्रवण करेगा, कैसे महाप्रभु उनसे प्रेम करते हैं, अगर ये कथा कोई श्रवण करेगा उसको पक्का ही प्रेम धन मिलेगा, कृष्ण प्रेम धन रूपी वस्तु उसको मिल जाएगी। अब प्रभु के सामने दंडवत किया मुरारी प्रभु जी ने, मुरारी गुप्त जी ने और श्रीधर जी ने, दोनों क्रंदन करने लगे और प्रभु भी गर्जन करते हुए तांबूल खाने लगे। मुरारी जी ने तांबूल दिया था गदाधर जी ने। फिर हरिदास के प्रति दयावान होकर प्रभु ने हरिदास जी को पुकारा और कहा, मुझे देखो हरिदास, मेरी अपनी देह से तुम्हारी देह श्रेष्ठ है। तुम जिस जाति के हो वही मेरी भी जाति है। कितनी बड़ी बात भगवान कह रहे हैं। यवन कुल में जन्म हुआ है हरिदास जी का, लेकिन क्या कह रहे हैं ठाकुर हरिदास जी को महाप्रभु कि देखो मेरी देह से भी तुम्हारी देह श्रेष्ठ है, क्योंकि तुम इतना नामनिष्ठ हो, और तुम जिस जाति को वही मेरी भी जाति है। पापिष्ठ यवनों ने तुम्हें जो दुख पहुंचाया है उसे स्मरण करके मेरी छाती फटी जा रही है। हमने कथा श्रवण की थी, यवनों ने 22 बाजारों में 100 कोड़े लगाए थे हरिदास ठाकुर जी के, तो महाप्रभु उसी बात को याद करके कह रहे हैं कि यवनों ने तुम्हें दुख पहुंचाया था ना, और उसको स्मरण करके ही मेरी छाती फट जाती है। अर्थात भगवान क्या है, वैसे अब भगवान को कोई गाली देते तो भगवान ध्यान नहीं देते, लेकिन भगवान के भक्त को कोई गाली दे भगवान उससे विद्वेष कर लेते हैं, उसको याद करके उनकी छाती जलती है। तो इसीलिए कोई समझे नहीं कि भगवान तो समदर्शी है। भगवान समदर्शी नहीं है भैया। भक्त अपराध भगवान माफ नहीं करते, उसका बदला लेते हैं अच्छे से। बाकी हर वस्तु भगवान माफ कर देते हैं। अपने भगवान के चरणों में किया गया अपराध भी भगवान क्षमा कर देते हैं, भगवान का नाम क्षमा कर देता है। लेकिन भक्त अपराध भगवान कभी क्षमा नहीं करते। भक्त अपराध क्षमा करने का एकमात्र एक ही उपाय, जिस भक्त के चरणों में अपराध हुआ है उन्हीं से जाकर के क्षमा मांगनी पड़ेगी। अब आगे उनकी इच्छा वो क्षमा करें या ना करें, लेकिन तरीका यही है। अब क्या हुआ, महाप्रभु जी हरिदास जी को बोले कि मेरी तो छाती फटी जा रही है, तुम्हारे को इतने यवनों ने उत्पीड़न किया था। तो ये कथा हरिदास ठाकुर जी की हम आगे श्रवण करेंगे। समय हो गया अभी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।